प्यारे बच्चों, आज मैं आपको त्रुटि विश्लेषण के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में मापन एंड त्रुटि विश्लेषण चैप्टर जो तुम्हारा बेटा, इसमें त्रुटि विश्लेषण के बारे में बताऊंगा आपको। ये होता क्या है बेटा त्रुटि। जब हम कोई मापन करते हैं उसमें जो हम मिस्टेक्स करते हैं उसे हम त्रुटि करते हैं। मापन के दौरान होने वाली गलती को त्रुटि कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं, अगर हम एक लंबाई है मान लो 5 सेंटीमीटर है, इसका हम मापन कर रहे हैं स्केल के माध्यम से, मतलब किसी यंत्र के माध्यम से, तो हो सकता है मापन के दौरान इसकी लंबाई हम 4.9 सेंटीमीटर या हम इसको 5.1 सेंटीमीटर का मापन कर जाएं। तो यहाँ संभावना हमारी है त्रुटि होने की। ये गलती ही हमारी त्रुटि है। ओके बेटा, अब इसके बाद एक वर्ड आता है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, इसका क्या मतलब बेटा? जब हम कोई त्रुटि प्रतिशत के पदों में करते हैं, जब हम किसी त्रुटि का मापन प्रतिशत के पदों में करते हैं तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया बेटा, प्रतिशत त्रुटि बराबर त्रुटिमान बटे वास्तविक मान गुणे 100। ये हमारा एक सूत्र मिल गया बेटा प्रतिशत त्रुटि के लिए। हाँ बेटा, तो इसमें आप देखा प्रतिशत त्रुटि और त्रुटि मान बटे वास्तविक मान गुणे 100 होता है बेटा। एक सूत्र हमको मिल गया है। इसी तरह से हम कुछ और बातें को बहुत महत्व बताने जा रहे हैं। अगर कोई मापन, यदि कोई मापन कह सकते हैं L बराबर है 1.2 सेंटीमीटर, इसी तरह अगर है 1.20 सेंटीमीटर, इसी तरह से अगर है 1.200 सेंटीमीटर, ये कुछ हम मापन आपको बता रहे हैं जो लगभग हमको देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जब हम प्रतिशत त्रुटि की बात करते हैं तो ये मापन का मतलब बदल जाता है। कि आंकिक रूप से देखा जाए इनका मान एक जैसा है, लेकिन हम अगर ध्यान से देखें ये दशमलव के 1 अंक पे मापन कर रहा है, दशमलव के 2 पे, ये दशमलव के 3 अंक पे। इसका मतलब ये हुआ हम यह मापन जिन यंत्रों की मदद से कर रहे हैं, वो जो यंत्र है वह दशमलव के 1 अंक, दशमलव के 2 अंक, दशमलव के 3 अंक तक मापन शुद्ध रूप से कर रहा है। इसका मतलब ये उस यंत्र की विशेषता है कि इतना नीचे के मान तक शुद्ध माप कर रहा है। तो ऐसे में उस यंत्र के ये जो शुद्धतम माप है उसे बेटा हम कहते हैं अल्पतमांक त्रुटि। यहाँ जो वर्ड आया है ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है ये, अल्पतमांक त्रुटि।
अल्पतमांक त्रुटि का मतलब यही बना कि जब कोई यंत्र जो उसका अल्पतमांक होगा, यानी वह न्यूनतम माप, किसी यंत्र की वह न्यूनतम माप उसे अल्पतमांक कहते हैं। तो वह न्यूनतम जो त्रुटि है अल्पतमांक के पदों में, अल्पतमांक जो होगी उसे हम कहते हैं अल्पतमांक त्रुटि। तो अगर आप गौर देखें, ये जो यंत्र है ये दशमलव के 1 अंक तक, दशमलव के 2 अंक तक, दशमलव के 3 अंक तक का मापन कर रहा है। तो त्रुटि मान यहाँ पर देखा जाए 0.1 यहाँ पर है। त्रुटि मान की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये दशमलव के 1 अंक पर है। इसका जो त्रुटि मान है वो दशमलव के 2 अंक तक है, मतलब 0.10 है। और इसका जो त्रुटि मान होगा वो दशमलव के 3 अंकों तक होगा। ये उनके त्रुटि मान है तुम्हारे, ये यंत्र के अल्पतमांक त्रुटि के कारण से है, उसकी शुद्ध माप के कारण से उतना लोएस्ट वैल्यू तक मेजर करेगा बेटा। मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, आज अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं बेटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही आगे काम आएगा आपके। अगर कोई संबंध के रूप में दिया गया है, अगर कोई सूत्र हमारा संबंध के रूप में मान लो कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लिखा है z बराबर 3x² y अपान 5 के बाद लिख दीजिए यहाँ पर m की पावर -2, ऐसा कुछ। ये एक संबंध दिया गया है, आपसे कहा गया है इसको प्रतिशत त्रुटि के पदों में कन्वर्ट करें। पहला चीज तो बहुत ही साधारण सी बात है, जब हम कभी निकालते हैं तो सबसे पहला काम होता है बेटा, जो भी हमको संबंध दिया गया है, तो ये हमारा दिया गया है, उसको इस तरह लिख सकते हैं आप डेल्टा z अपान z। डेल्टा z ये बताएगा कि त्रुटि कितनी है, z उसका वास्तविक मान हो जाएगा। जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो अंश में हो चाहे हर में, वो हट जाते हैं, उनका महत्व कुछ नहीं होता है। अगर पावर्स में है तो वो मल्टीप्लाई के रूप में आएंगे बेटा, जैसे x² तो 2 मल्टीप्लाई के रूप में आएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा x अपान x हो जाएगा। और जितने भी लोग पद गुणन में आएंगे, मल्टीपल में आएंगे, वो सब प्लस के नेचर के होंगे। डेल्टा y अपान y प्लस, ये m की पावर -2 है, क्योंकि हमारे जो त्रुटि होता है वो महत्तम होती है, इस कारण से वैसे भी सब प्लस लिए जाते हैं। पावर्स है तो गुणे के रूप में आएगा बेटा, कुछ ऐसा सामान्य से कुछ ऐसा बन रहा है। अब हम इस पूरे समीकरण में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो हमको सूत्र बन जाएगा डेल्टा z अपान z इंटू 100 बराबर 2 डेल्टा x अपान x इंटू 100 प्लस डेल्टा y अपान y इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा m अपान m इंटू 100। इस तरीके से हम किसी भी संबंध का प्रतिशत त्रुटि का सूत्र हम बना सकते हैं, और उससे उसका मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं बेटा। हाँ बेटा, क्वेश्चन है हमारा, एक घन की भुजा मापने में 2% की त्रुटि होती है, घन के आयतन के परिकलन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है बेटा हमको। इसका हल जो होगा बेटा कैसे करते हैं, सबसे पहला चीज ये है, जो भी हमको निकालना है उसका सूत्र आना चाहिए। जैसे आपको मालूम है घन का आयतन जो होता है v बराबर होता है, आपको याद होगा, भुजा की घात 3 होता है। सूत्र अगर याद है तो भी आप बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो सूत्र हमारा मिल गया बेटा, v बराबर हो गया, अगर भुजा को हम x माने तो x की घात 3 हो गया। ये सामान्य सूत्र होगा। हम इसको पहले प्रतिशत त्रुटि के पदों में कन्वर्ट करेंगे बेटा। अब इसको हम लिख सकते हैं बेटा, ऊपर के नियम जो सिखाए थे उसके आधार पे, डेल्टा v अपान v इंटू 100 बराबर हो जाएगा 3 पावर है तो मल्टीप्लाई में आएगा डेल्टा x अपान x इंटू 100। इस सूत्र के रूप में कन्वर्ट हो गया। हमको दिया गया भुजा के मापन में 2% की त्रुटि, तो भुजा हमारी हमने x वाला था, तो पूरी त्रुटि हमारी 2% इसकी दी गई है, तो टोटल हो गया 6%। तो ऐसे अवस्था में आप देख रहे हैं कि हमारा जो घन है उसके आयतन को परिकलन करने में, मापन करने के दौरान 6% की त्रुटि होगी। मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी, कोई समस्या बेटा नहीं होगी।